हमने कहा था रणजीत सिंह चौटाला जी को सलाह दी थी और आज रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला कि चौधरी देवीलाल की नाम पर बहुत वोट है, अगर इकट्ठा कर लें तो बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। चुनाव के अंदर रणजीत सिंह चौटाला हार गए थे और रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि उस चुनाव को इसलिए हार गया क्योंकि सामने दो बहुएं खड़ी थी। और अब जब रणजीत सिंह चौटाला विधानसभा का चुनाव हारे 2024 में, तो उस चुनाव को अपने पोते से हारे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। चौधरी देवीलाल की सियासत की दूसरी पीढ़ी है, यानी कि चौधरी देवीलाल की अगली पीढ़ी। उसके एकमात्र नुमाइंदे हैं इस समय रणजीत सिंह चौटाला। चौधरी देवीलाल के 4 बेटे हुए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला, प्रताप सिंह चौटाला और जगदीश चौटाला। 3 उनके बेटे स्वर्गवासी हो चुके हैं और रणजीत सिंह चौटाला लगभग 80 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं। रणजीत सिंह चौटाला आजकल हरियाणा के अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं, जा रहे हैं और उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मानते हैं। रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अपने बारे में कोई फैसला करेंगे। इसको लेकर के मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था आज से कुछ दिन पहले। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने कहा था कि रणजीत सिंह चौटाला जी को चाहिए कि वो अपने परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश करें, उस परिवार को इकट्ठा करें जिसको टूटने में रणजीत सिंह चौटाला का भी हाथ रहा कभी। उस परिवार को इकट्ठा करें जिसके अंदर रणजीत सिंह चौटाला ने शुरुआत की थी अलग होने की। हमने कहा था रणजीत सिंह चौटाला जी को सलाह दी थी और आज रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपना एक साक्षात्कार उनका चल रहा है और उसके अंदर कह रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला कि चौधरी देवीलाल की नाम पर बहुत वोट हैं, अगर इकट्ठा कर लें तो बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। यही हमने कहा था कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर चलने वाले बहुत लोग हैं, अगर आप इकट्ठा कर लें तो बड़ी ताकत बन जाएगी। और आज वही बात रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अगर चौधरी देवीलाल का परिवार, यानी कि चाहे वो अजय सिंह चौटाला का परिवार हो, चाहे वो अभय सिंह चौटाला का परिवार हो और चाहे फिर खुद रंजीत सिंह हो, सभी इकट्ठा हो जाए। दरअसल जब पलवल आए थे रणजीत सिंह चौटाला और जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था तो रणजीत सिंह चौटाला को पलवल के एक सामाजिक नेता हैं और व्यापारी भी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उन्होंने सलाह दी थी। नाम है उनका प्रताप सिंह कुंडू, कुंडू पाल के प्रधान हैं। प्रताप सिंह कुंडू ने कहा था रणजीत सिंह चौटाला जी को कि ये टूटने का टाइम नहीं है, जुड़ने का टाइम है। और उनके एक वाक्य पर ही हमने आपको पूरी ये स्टोरी बताई थी चौधरी देवीलाल परिवार की और रणजीत सिंह चौटाला जी को सलाह दी थी कि आप सभी को इकट्ठा करें। रणजीत सिंह चौटाला आज कह रहे थे कि हिसार का लोकसभा चुनाव वो इसलिए हारे क्योंकि आपको ध्यान होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रणजीत सिंह चौटाला को हिसार से एमपी का कैंडिडेट बनाया था, लोकसभा का प्रत्याशी। और उस चुनाव के अंदर रणजीत सिंह चौटाला हार गए थे, लगभग 5,30,000 वोट लिए थे और चुनाव हार गए थे। जयप्रकाश सांसद बने, जेपी। और रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि उस चुनाव को इसलिए हार गया क्योंकि सामने 2 बहुएं खड़ी थी, 2 पुत्रवधुएं। एक पुत्रवधु उनकी थी, यानी कि भतीजों की धर्मपत्नियां हैं। एक उनकी पुत्रवधु थी सुनैना चौटाला और एक थी नैना चौटाला। दोनों उनके सामने चुनाव मैदान में थी हिसार के अंदर। और रणजीत सिंह चौटाला ने कह दिया कि चुनाव हारने का बड़ा कारण था कि 2 पुत्रवधुएं, 2 बहुएं सामने खड़ी थी। ससुर के सामने जब बहुएं खड़ी होती हैं तो बहुत विचारणीय प्रश्न हो जाता है। और अब जब रणजीत सिंह चौटाला विधानसभा का चुनाव हारे 2024 में, तो उस चुनाव को अपने पोते से हारे। भतीजे का बेटा है, अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला। रानिया विधानसभा में अर्जुन चौटाला ने चुनाव हराया। हालांकि दूसरे नंबर पर तो वहां पर जो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के कैंडिडेट वो रहे थे और तीसरे नंबर पर रणजीत सिंह चौटाला रहे थे। लेकिन रणजीत जी कह रहे हैं कि अगर उस चुनाव में, यानी कि जो विधानसभा का चुनाव लड़ा रणजीत सिंह चौटाला ने रानिया से, कह रहे हैं कि अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का टिकट होता तो 100% जीत जाता। निर्दलीय होते हुए भी बड़ी संख्या में वोट लिए, 40-45 हजार। और अगर बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते
तो बीजेपी के वोट मिलते, डेरे के वोट मिलते। बहुत नोट करने वाली बात है। डेरा सच्चा सौदा, वही उस डेरे के वोट भी कह रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला। वही डेरा जो डेरा सच्चा सौदा और जिसके जो गुरु हैं वो बलात्कार के मामले में और हत्या के मामले में आजीवन कारावास पर हैं, समय समय पर जेल से बाहर आ जाते हैं, पैरोल मिलती है और पैरोल पर बाहर आते हैं। उन डेरे प्रमुख का आशीर्वाद भी मिल जाता रणजीत सिंह चौटाला को, कह रहे हैं वो भी। खैर हम इसमें नहीं जाएंगे, हम वही करेंगे बात जो चौधरी देवीलाल के परिवार से जुड़ने की कह रहे हैं वो। तो रणजीत चौटाला कह रहे हैं कि उस चुनाव के अंदर मुझे अगर बीजेपी कैंडिडेट होता तो फिर जीत जाता, यानी कि उनका दर्द भी छलका कि पोते से चुनाव हार गए। एक चुनाव बहुओं ने हरवा दिया लोकसभा का, विधानसभा के चुनाव में पोते ने टक्कर दे करके चित्त कर दिया, चुनाव हरा दिया। ये पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है, अपने दर्द को बखान भी कर रहे थे एक तरह से। रणजीत सिंह चौटाला से वो भी पूछा गया कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि 1987 में हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल ने ऐसी अलख जगाई थी कि कांग्रेस के परखच्चे उड़ गए थे। उस विधानसभा चुनाव में इस प्रकार से लड़ाई लड़ी थी चौधरी देवीलाल ने कि कांग्रेस पार्टी मात्र 5 विधायकों पर सिमट गई थी, मात्र 5 पर। चौधरी बंसीलाल चुनाव हार गए थे विधानसभा का उस समय, और उस चुनाव को चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध का नाम दिया था। भारतीय जनता पार्टी भी सहयोगी थी, कम्युनिस्ट भी साथ थे हरियाणा के अंदर। उस चुनाव के अंदर दोनों बेटे विधायक बने थे, ओम प्रकाश चौटाला भी, और ओम प्रकाश चौटाला तो बाद में बने। रणजीत सिंह चौटाला विधायक थे, ओम प्रकाश चौटाला राज्यसभा के सदस्य थे। दोनों बेटों के बीच में, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला के बीच लड़ाई थी कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बने, हरियाणा की पावर ज्यादा किसके पास आए। चौधरी देवीलाल बन गए देश के उप प्रधानमंत्री बन करके चौधरी देवीलाल तो चले गए केंद्र की सरकार संभालने के लिए। हरियाणा उन्होंने दे दिया ओम प्रकाश चौटाला को। रणजीत सिंह चौटाला नाराज हो गए तभी से ही। चौधरी देवीलाल के होते हुए ही रणजीत सिंह चौटाला ने देवीलाल परिवार को सियासी रूप से छोड़ दिया, राजनीतिक रूप से। 1996 का चुनाव था, आप ध्यान करें, रोडी विधानसभा क्षेत्र था। रणजीत चौटाला खुद भी कह रहे थे रोडी विधानसभा क्षेत्र था, आमने सामने दोनों भाई थे पहली बार। हालांकि पहले भी कभी कोई रहे होंगे चौधरी देवीलाल परिवार के अंदर, हो सकता है, लेकिन उस चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह आमने सामने थे और उस चुनाव को रणजीत सिंह हारे, ओम प्रकाश चौटाला चुनाव जीते और उसके बाद 2 बार फिर आमने सामने हुए, हारते रहे। रणजीत सिंह चौटाला कहते हैं कि परिस्थितियां क्या थी सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी रणजीत चौटाला कह रहे हैं कि जब बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ तो मैंने पूरे 12 दिन बैठ करके जो भी रस्में होती हैं वो सारी रस्में निभाई, सारी रस्में पूरी की। भाई का निधन हुआ तो भाई के निधन पर शोकाकुल भी रहे होंगे जरूर, वो कह रहे थे रणजीत सिंह चौटाला। लेकिन अगर बात आएगी परिवार के अंदर बंटवारे की, जो सियासी बंटवारे की बात करें, जिसके लिए आज कह रहे थे रणजीत सिंह चौटाला कि चौधरी देवीलाल के नाम पर बहुत वोट है, अगर इकट्ठे हो जाएं तो। रणजीत सिंह ने एक बात और भी कही कि दिग्विजय चौटाला को जो वोट मिले डबवाली में जो चुनाव जीते वो आदित्य देवीलाल जीते। आपको मैं बता दूं कि इस चुनाव के अंदर चौधरी देवीलाल के जो राजनीतिक परिवार की, चौधरी देवीलाल के परिवार से जो उनके वंशज हैं, उनमें 5 लोग चुनाव मैदान में थे। एक चुनाव मैदान में थे, उसके अंदर रणजीत सिंह चौटाला खुद रानिया से चुनाव हार गए थे। दूसरे उसके अंदर चुनाव मैदान में थे उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला जी के पुत्र अभय सिंह चौटाला भी चुनाव हार गए। तीसरे इसके अंदर थे ओम प्रकाश चौटाला के भाई की पुत्रवधू फतेहाबाद से सुनैना चौटाला भी चुनाव हार गई। एलनाबाद से अभय सिंह हार गए और रानिया से रणजीत सिंह चौटाला हार गए। एक थे दिग्विजय चौटाला डबवाली से, वो भी हार गए चुनाव डबवाली से। इधर ओम प्रकाश चौटाला के पोते रणजीत सिंह चौटाला के पोते अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला, उन्होंने तो दद्दा को ही हराया, रणजीत चौटाला को ही बताया मैंने आपको। 5वें जो राजनीतिक वारिस चौधरी देवीलाल के, और 6वें हुए आदित्य देवीलाल। आदित्य भी चुनाव जीत गए। आदित्य ने हराया दिग्विजय चौटाला को और
अर्जुन चौटाला ने हराया रणजीत सिंह चौटाला को। 6 लोग परिवार के चुनाव मैदान में थे, 2 जीते 4 हारे। अब बात चलती है आगे की, तो रणजीत सिंह चौटाला जो कह रहे हैं कि अगर सभी इकट्ठे हो जाएं तो वोट गिन लो। फिर डबवाली के अंदर जीते भी परिवार और हारा भी परिवार, रानिया में जीता भी परिवार और हारा भी परिवार, एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला हारे और सुनैना चौटाला फतेहाबाद से हारी। अब रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अगर परिवार को इकट्ठा कर लिया जाए तो फिर सब ठीक हो जाए, लेकिन परिवार इकट्ठा हो कैसे आखिर? रणजीत सिंह चौटाला कितनी पहल करें जिससे परिवार इकट्ठा हो? क्योंकि अभय सिंह चौटाला का तो इस समय फूटी आंख नहीं सुहाते। अजय सिंह चौटाला और उनके दोनों बेटे दुष्यंत दिग्विजय इशारों में भी और स्पष्ट कह देते हैं। अगर मीडिया कर्मी ज़्यादा पूछे हैं तो अभय सिंह चौटाला कहते हैं कोई और सवाल कौन नहीं कि तेरे करने। तो ये गुस्सा भी है, और इस गुस्से के पीछे एक बात है, अभय सिंह चौटाला गुस्सा कोई वैसे ही नहीं है। अभय सिंह चौटाला कई बार अपनों के बीच कहते हैं कि आई हुई सत्ता, जो पूरी सत्ता मिलनी थी, गंवा दी। अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि अगर 2019 में अलग पार्टी ना बनाते तो हरियाणा की पूरी सत्ता हाथ में होती। 2014 के अंदर पूरा संपूर्ण जो विपक्ष था, विपक्ष के नेता थे अभय सिंह चौटाला, और यही अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि अगर 2019 का चुनाव मिलकर लड़ते, लेकिन जाने कौन सी वो 7.5 लगी थी परिवार को कि परिवार बट गया। एक बार बटा था तब जब रणजीत सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला अलग हुए। रणजीत सिंह चौटाला तो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, बाद में भाजपा में भी शामिल हुए, लेकिन इधर अजय सिंह और अभय सिंह के परिवार तो ऐसे अलग हुए कि 2 सियासी पार्टियां खड़ी हो गई, और उसके लिए कई बार अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि पूरा राज मिलना था। अब क्या आगे परिवार इकट्ठा हो सकता है? रणजीत सिंह चौटाला जो कह रहे हैं, मैं तो उसको एक शब्द में कह सकता हूं कि सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या हुआ। क्या रणजीत सिंह चौटाला भी उस पुरानी घटना के लिए कहीं अपने आप को गिल्टी महसूस करेंगे, कहीं कहेंगे कि वाकई वो भी बड़ी भूल थी? और क्या रणजीत सिंह चौटाला इस बात के लिए तैयार कर लेंगे अपने भतीजों को कि चलो एक बार फिर से एक हो जाएं हम सारे? आपको क्या लगता है, जुड़ सकता है परिवार, और या फिर अब कुछ बाकी नहीं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।